चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। मैं अमित सर एक बार फिर टाइप वाइज क्वेश्चन लाते हुए। तो आज का जो विषय हमारा है, तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि गलत पर इतने नंबर काट लिए गए, सही पर इतने नंबर दिए गए, तो हमें बताइए कि कितने नंबर हमारे बचे या कितने अंक हमें मिले या कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, कितने गलत हुए। तो आज का जो विषय हमारा इसी पर आधारित है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। केवल आपकी लैंग्वेज चेंज होगी, नंबर चेंज होंगे, तरीके वही रहेंगे। चलिएगा, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया है। यदि किसी छात्र ने सभी 45 प्रश्नों के उत्तर दिए तो उसे 27 अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या हमें बतानी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। मेथड केवल नंबर चेंज है, तरीका वही है। मैंने लिख लिया सही प्रश्न और एक लिख लीजिए गलत प्रश्न। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो करना, अदरवाइज कुछ ना करना। ठीक है, अब आपको इसमें लेना है इस वाले पार्ट को, 45 इधर लेना, 45 इधर लेना। ठीक है भाई। फिर कहता है कि सही के लिए दिए जाते हैं 2 अंक, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देना यहाँ, और गलत के लिए दिया जाता है 1 अंक, तो इसको लिखना माइनस करके 1। सही को प्लस में लिखना है, गलत को माइनस में लिखना है। अब ये जो नंबर आपका है, ये वाला, इसको रखना बीच में। ठीक है भाई। तो 45 दूनी 90, यहाँ को रख लेता थोड़ा सा, तो ये 90 आया संख्या, और ये आपकी -45 है। इसे बोलते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है भाई। तो रूल ऑफ एलिगेशन में कहता है ये माइनस ये, यानी इसमें से घटाइएगा। तो अगर मैं 90 में से 27 घटाता हूँ तो 3 1 बचे 6, यानी यहाँ बचा आपका 63। ठीक है भाई। अब आ जाइए यहाँ, जब हम इसे घटाते तो ये प्लस होता है, ध्यान रखना। ये होता है 27 माइनस और माइनस के 45। तो आप कह सकते हैं 27 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 45। इनको आप जोड़ेंगे 12, ये आपका 12 आ जाएगा, और ये 72, 6 बार। ध्यान रखना जब से। ठीक है, एक रेशो आपको मिलेगा, जो मैं समझा रहा हूँ उतना काम करना। जब टाइप ये क्वेश्चन है, 2 अंक सही वाले को प्लस में रखना, गलत वाले को माइनस में रखना है। ठीक है भाई। जो ये 45 है, इसे गुणा में दोनों तरफ लेना है, और 27 को रखना है बीच में। मैंने 90 में से 27 घटाए, 63 आया। ये माइनस के थे, तो मैंने यहाँ बताया है कि 27 में से माइनस होंगे 45 और माइनस ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका जुड़ के आ जाएगा 72। अब यदि ये रेशो कटता है तो काट सकते हैं, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। अब आपके पास आ गया रेशो 8:7। क्या आ गया? अब समझना, हमारे टोटल प्रश्न कितने थे? 45। कितने थे? तो आपको इन दोनों को जोड़ना, 8 और 7 हो गए 15। क्या हो गए? 8 और 7 15। अब 15 में ऐसी क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 45 आ जाए? तो 15 तिया 45। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेशो है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देना और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ। पहले ने जोड़ना, जोड़ के इसे भाग करना कि 15 तिया 45, जितना भी बार ये जाए उतनी गुणा इन दोनों रेशो में कर देना। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 8 तिया 24, 7 तिया 21। आपसे पूछा सही उत्तरों की संख्या, तो सही वाला पार्ट आपका ये वाला था, यानी कि आपका आंसर आ गया 24। ये आपका सही वाला रेशो है, और ये आपका गलत वाला है। यदि हमसे गलत पूछता तो हमारा आ जाता 21। तो हमारा आंसर कितना है? 24। जो भी ऑप्शन में है 24, ये हमारा आंसर है। तो फिर मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन रटना मत, जो मैं बता रहा हूँ उसे समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, 2 सही वाले को प्लस में रखना है रेशो में, गलत वाले को माइनस में रखना है, प्रश्न वाली संख्या से ही दोनों तरफ मल्टीपल करना है, और आपको अंक वाली संख्या आपको बीच में रखनी है। रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है, रेशो लाना है, इन दोनों को जोड़ के इस नंबर को डिवाइड करना प्रश्न वाले को, तो 15 की 45, जितनी बार ये जाए उतनी गुणा इसकी दोनों तरफ कर देना। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम। पर डिजिट तो चेंज होगी, तरीके तो सेम होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर 2 और लिख दीजिएगा और यहां लिख लीजिएगा आपको गलत के मिले 0.5। और जो हमने पर्स में करे वो करे 160। कितने करे? 160। और जो हमें कुल अंक मिले यानी कि जो प्राप्त हुए वो हुए हमें 170। आपसे पूछा इसने भी सही प्रश्नों या सही उत्तरों की संख्या बताओ। ठीक है, जो मैंने समझाया ऑप्शन लिख देता हूं मैं। 150, 100, 120 और आपका 170। तो मैंने जो कहा था, मैंने लिखा यहाँ गलत सही गलत, यानी सही वाला इधर लिखिएगा और गलत वाला इधर। हमें दिया है प्रश्न वाला पार्ट हमें लेना है दोनों तरफ, बिल्कुल दोबारा सीखिएगा। सही वाले को प्लस में लेना है और इस वाले को माइनस में लेना है। क्या लेना? माइनस के 0.5। 16 दूनी 32 हमारे पास आ गया 320 और 16 पंजे 80 एक पॉइंट है तो हमारा 80 पॉइंट यह आ जाएगा माइनस के। बीच में रखना है आपको 170, रूल ऑफ एलिमिनेशन। इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0 में से 0 गए 0, 12 में 7 गए 5 और 2 में से गया 1। ये वाला कहा था प्लस हो जाता है तो 17 और 8 होते हैं 25, यानी प्लस के आगे 5 से काट सकते हैं। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, बिल्कुल वही चल रहा है। 5 और 3 8, 8 को इससे भाग करिए कितनी बार कटेगा? 8 दूनी 16 और 1 0 यानी 20 बार। फिर मैंने आपसे कहा इस रेशो में 20 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 20 बचे 160। तो हमसे पूछा सही आंसर आ गया हमारे पास 100। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं कहता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो अपने जो भी संबंधित व्यक्ति है यानी बच्चा है जो बेचारा कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति में कमज़ोर है, पढ़ने में भी कमज़ोर है, तो उसे एक मेरा लिंक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे। मेरा मकसद है कि उस बच्चे को भी मैथ की मैं नॉलेज दूँ जिसे मैथ को डर लगता है, उसका डर दूर मैं करूँगा। उम्मीद करिए, पर रेगुलर आपको प्रैक्टिस और पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए। इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा कि अगर आप किताब भी आप पे नहीं है, आप घर भी नहीं पढ़ना चाहते, तो वीडियो खोले 10-20 मिनट आप यूज करें समय का और बस देखें, तुरंत आपको सब चीज़ रिमाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का फिर लेते हैं। हमें यहां सही के 4 अंक मिले, चलिएगा। गलत के 2 अंक काट लिए गए, ठीक है। और 75 प्रश्न करें, ये भी चलिएगा। कुल मिलाकर 150 अंक आपको प्राप्त हुए। थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर कर देगा लेकिन सेम आपको यही मिलेगा। तो यही कह रहा है कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है। चलिएगा फिर ऑप्शन लिख देता हूं। 45, 50, 55 और 48। ठीक है बच्चों, चलिए फिर वही प्रोसेस। 75 गुणा 4, 75 गुणा 2, तो हम इसे 5 चौक 20 की 0, 5 और 4 पंजे 20 की 0, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30। 75 दूनी 150, ये माइनस का रखना है, ध्यान रखना। फिर बीच में रखेंगे 150 को, ये घट के आ जाएगा 150, ये जुड़ के आ जाएगा 300। बताया था कि रेशो कट के आ जाएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30। इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 25 बार ही कट रहा है। तो 25 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 25 की यहाँ, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25।
तो हमसे सही पूछा है, सही आंसर हमारा हो जाएगा 50। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने, ठीक है भाई। अब आते हैं इससे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप। चलिए पहले से नोट करिएगा, देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिससे पहले जो मैं टाइप से पहले जो भी करवाया, तो उससे बिल्कुल जो मैंने मेथड बताया उसी पे आप क्वेश्चन करना। अब आता थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है तो बड़ा ध्यान से देखना। ये प्रश्न है, ये प्रश्न, संतोष और प्रिया एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। संतोष प्रत्येक 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न का सही उत्तर देती है तथा प्रियंका प्रत्येक 8 प्रश्न में से 6 का सही उत्तर देती है। संतोष द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का कौन सा भाग प्रियंका द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या। तो इस क्वेश्चन जब इस तरह क्वेश्चन आपको आए तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है। यहाँ पे इसने 10 प्रश्न लिए, यहाँ पे 8, यानी 10 और 8 प्रश्न का आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 80। अब बात होती है संतोष की। तो संतोष समझो ना ध्यान से, 10 में से 8 करता है तो आप क्या लिखते हो 8/10, यानी कि 10 में से 8 प्रश्न सही कर। गुणा में करेंगे इसके एलसीएम को, 0 से 0, 8 8 64, 8 8 64। क्लियर करना पर ध्यान से। अब आपको इसके बाद 80 में से 64 को घटाना। तो संतोष, देखो ये तो आए आपके क्या, ये सही प्रश्न आए, ये आए आपके संतोष के सही प्रश्न। अब हमें निकालने गलत, तो हमसे क्या पूछा है, गलत पूछा है। तो इसमें से हम जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 16। ठीक है भाई, बड़े ध्यान से। ऐसे ही फिर हमें निकालना है प्रियंका। तो प्रियंका के सही प्रश्न, तो आप प्रियंका कितने कर रही है 8 में से 6 को ऊपर रखें, 8 को नीचे, गुणा 80, 8 दाम 80 और 10 छिंग 60। अगर बात करें इसकी गलत की, तो 80 में से आप 60 घटा दें तो आपको गलत आ जाएगा 20। ये बात बड़ी ध्यान समझिए। क्वेश्चन यदि इस तरह का है, डिजिट चेंज होगी, तरीका यही होगा। ठीक है भाई, आपको प्रश्न का एलसीएम लेना है, 80 आएगा। ठीक है ना, 10 में से 8 करता है तो 8 ऊपर को 10 को नीचे, गुणा एलसीएम कर दो तो सही प्रश्न आगे इसके 80 में से 64। जब आप पूरे प्रश्न थे टोटल कितने 80, जो हमने एलसीएम से निकाला, जब इसमें से हमारे सही निकले तो क्या बचे गलत। तो वही काम हमने यहाँ करना, प्रियंका के सही 60, 80 में 60 गए तो आपके 20। तो अब आपसे पूछा है कि संतोष द्वारा, संतोष क्या है 11 और 16 का कौन सा भाग मुझे नहीं पता, x मान लो कितना है, प्रियंका का गलत भाग 20 के बराबर है, तो इसके नीचे चला जाएगा। तो 20/16, तो आप कह सकते हो 4 पंजे और 4 चौक 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/4। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पहले सवाल थे उससे थोड़ा हट के देखो, हर सवाल जब चेंज होता है तो उसका टाइप, उसका तरीका भी चेंज हो जाता है। तो बड़े ध्यान से देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो इन दोनों प्रश्नों का एलसीएम लेना। 10 में से 8 कर रहा है, गुणा एलसीएम करना 64 आ जाएगा। इसे घटाना गलत आ जाएगा क्योंकि मुझे गलत निकालना था। अगर सही पूछता तो आप केवल सही तक ही रखते, गलत नहीं निकालते। डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछ कह रहा है। बस फिर कह रहा है, साफ साफ कहा गया है, संतोष द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का कौन सा भाग। तो संतोष द्वारा क्या, कौन सा मुझे नहीं पता, कौन सा x वो प्रियंका के भाग के बराबर है। इसे नीचे ले जाओ तो आपका आ जाएगा 5/4। चलिए नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। राजेश एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही किए, यानी 100 में से 80% प्रश्न क्या कर रहा है, सही। उसने 41 में से 37 प्रश्न सही करे, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाया गया, यानी 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न क्या मिले, सही पाए गए।
कुल कितने प्रश्न पूछे गए। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने मान लिया राजेश जो 8x प्रश्न है, यानी सही प्रश्न जो है 8 प्रश्न पर कितने कर रहा है, तो राजेश 8x प्रश्न पर 5x सही करता है। तो ये जो आपका 8 प्रश्न है और 5 प्रश्न से आप फिलहाल x में मान लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अब वो सही कितने करता है ये देखिएगा। सही प्रश्न, तो सही प्रश्न में उसने करे कितने आपके, एक तो 41 में से 37 और यहाँ करे 5, तो आप कह सकते हैं 37 प्लस 5x। बात करता है कुल की, तो टोटल कितने थे 41 और उसमें से 8x करे इसने 5 बार। तो मैंने सबसे पहले हमने क्या काम करा, मैंने निकाल लिया सही प्रश्न कितने कर रहा है जी, इतने, कुल कितने कर रहा है इतने। अब मेथड ये कहता है जो सही कर रहा है वो उसका कितना है, यानी टोटल प्रश्नों का जो सही है वो 80% है। तो टोटल कौन है मेरे पास ये, और सही क्या है ये, यानी 37 प्लस 5x 41 प्लस 8x का 80% आप कर दीजिए, ठीक है भाई। तो 37 प्लस 5x बराबर, जब आप इसे ओपन करेंगे 8x, तो आपका आ जाएगा ये, यही हटा देता हूँ 100 आ जाएगा, 20 चौक 100, 20 पंजे यानी 4/5, 5 क्रॉस में इधर आ जाएगा, 5 सत्ते 35 का 5 का, 5 तिया 15, 15 15 और 3 18। देखो 5 सत्ते 35 का 5 का, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 5 पंजे 25 x, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32 x, ठीक है। अब x वाले पार्ट इधर ले जाइए, नंबर वाले इधर ले जाइए, यानी कि 32 में से 25 जाएंगे तो आपके बचेंगे 7x, यानी कि 7x। 185 में से 64 गए, यहाँ कर लीजिएगा 164, तो आपका एक बचा, यहाँ बचे आपके 2, यानी कि आपका बचा 21। दो मैं इसको उठा के इधर ले गया, माइनस हो गया, इसको उठा के इधर लाया, तो डायरेक्ट कर दिया 7 या 21, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि कुल कितने प्रश्न पूछे गए, तो कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये वाला पार्ट है। तो इसी में आप क्या लिख दीजिएगा, 41 प्लस 8 गुना 3, तो 8 तिया 24, तो जोड़ेंगे इसके आ जाएगा आपको 65, तो हमारा आंसर आ जाएगा 65। तो कुछ नहीं करना, ये में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बेसिक से ही चलते हैं, उनका रास्ता बेस के अलावा डायरेक्ट नहीं होता कभी कभी, पर लेकिन क्वेश्चन अब ज़्यादातर जितने भी आ रहे हैं वो बेसिक्स आधार पर ही क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन कहा गया राजेश ने परीक्षा में कुल का 80% प्रश्न किए, 41 में से 37 प्रश्न सही करे और उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5% सही पाए गए उसके, ठीक है। कुल कितने, तो मैंने मान लिया राजेश ने 8x प्रश्न पर 5x सही करे, तो मैंने सही को एक जगह ले लिया, 37 सही था, ये कुल को मैंने एक जगह ले लिया। अभी सही है तो कुल का 80% भी तो सही है, तो मैंने कुल का क्या निकाल लिया 80%, तो मेथड कर दिया सही को सही के बराबर। ये कैलकुलेट करा, x की वैल्यू 3 आई, टोटल पूछ रहा है यहाँ रख दीजिएगा, सही प्रश्न पूछेगा यहाँ रख दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ी ध्यान से चलिए, थैंक यू वेरी मच।